भाई और बहनों, वर्तमान संदर्भ में आप और हमने ज्ञान को आधार बनाकर चलना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि इस समय परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जो लीला कर रहे हैं, वैसे तो इस परमपिता परमेश्वर जी की लीला को जानने में, समझने में कोई भी सक्षम नहीं है। कहते नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अविगत की लीला। इस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी की लीला को, इनके खेल को 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान काल निरंजन भी नहीं भांप सकता। समझना तो बहुत दूर की बात है। फिर भला आप और हमारे जैसे आम जीवों की क्या बिसात, क्या औकात। लेकिन कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमात्मा जी ने अपनी आत्माओं को ज्ञान आधार से सतलोक के लिए तैयार करना है, इसलिए अपनी लीलाओं को थोड़ा थोड़ा समझने की सद्बुद्धि गुरुदेव भगवान स्वयं ही बख्शेंगे। अगर ये परमेश्वर इतनी रजा ना करे तो भाई और बहनों, कोई भी जीव इनके खेल को समझ नहीं सकता, इनके संकेतों को समझ नहीं सकता। और बिना परमेश्वर के संकेतों को समझे, बिना इनके इशारों को समझे, हम कैसे इस काल के लोक से बाहर जाने की तैयारी कर सकते हैं। अब भाई और बहनों, काल के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार, काल के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार अब परमात्मा सीधे सीधे तौर पर अपने सत्सेवक आत्माओं का पोषण नहीं करेंगे। जैसे आश्रमों में बैठकर उन भगत भाई बहनों की बड़ाई कर रहे हैं कि बच्चों, तुम्हारी माता ने तो तुम्हारे अंदर तीनों क्वालिटी पैदा की हैं, या तो माता भगत जन है, या दाता या सूर, नहीं तो रेले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। तो बच्चों, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे अंदर तीनों क्वालिटी डाल रखी है। वो परमेश्वर इस प्रकार से उन आत्माओं का पोषण कर रहा है, उन आत्माओं को हिम्मत दे रहा है, क्योंकि वो आत्मा संकेत समझने के लायक नहीं है। और इधर परमपिता परमेश्वर जी ने अपने इस दास को खड़ा कर दिया है अपनी हजारों की संख्या में अपने सत्सेवक आत्माओं के पोषण के लिए। पोषण तो गुरुदेव भगवान कर रहे हैं अपने प्रवचनों से, लेकिन भाई बहन इतने संकेत समझ नहीं पाते। समझ तो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि समझते नहीं है, क्योंकि मुझे भाई बहन ही बताते हैं, फिर ये दास आप जियों को आगे थोड़ा अच्छे से समझाता है। लेकिन दास के द्वारा जब परमात्मा थोड़ा और अधिक खुलकर विश्लेषण करवा देते हैं तो भाई बहनों को थोड़ी हिम्मत आ जाती है, थोड़ी दृढ़ता आ जाती है। काल का दाव नहीं लग पाता, फिर मन में कोई शंका पैदा नहीं हो पाती। तो दास को परमात्मा ने अभी भी थोड़ी बहुत सेवा दी हुई है, और दास कोशिश करेगा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा दी गई सेवा को अंतिम श्वास तक निभाने की। और दूसरी बात भाई और बहनों, वही बात है, जब गुरुदेव भगवान बरवाड़ा आश्रम में रहते थे तो एक माई के मन में ऐसे दोष आ गया। माई ने कहा कि गुरुजी, सबसे पहले तो यही भगत पार होंगे जो आपके आगे पीछे ये बंदूक ले लेके घूम रहे हैं, आपके ऊपर चवर कर रहे हैं, आप इनको 10 बार आशीर्वाद देते हो, 10 बार इनके हाथों में प्रसाद दे रहे हो। तो गुरुदेव ने कहा कि माई, एक बात बता, डॉक्टर सबसे ज़्यादा कौन से मरीज के पास रहता है? तो माई ने कहा कि गुरुजी, उसी के पास रहेगा जो बहुत ज़्यादा बीमार हो। तो गुरुदेव ने कहा कि माई, ये जो तुझे बहुत बड़े बड़े भगत दिखाई दे रहे हैं ना, ये तरोताज़ा हट्टे कट्टे हाथ में बंदूक लेके सफ़ेद चोले पजामे पहने हुए मेरे ऊपर चवर करते हुए, बेटी ये सारे के सारे कोमा में हैं, ये हैं कोमा में। और यदि मैं इनको अपने पास में ना रखूं, यदि इनको छोड़ दूं आप अन्य बच्चों की तरह, तो काल इनको कब का उठा के ले जाए। इनके इतने माड़े संस्कार हैं इनके। तो वर्तमान में भाई और बहनों, परमात्मा हिसार जेल से सीधे जो सतलोक आश्रम धनाना में गए हैं, तो समझ लेना भाई और बहनों, वो जितनी भी आत्माएं हैं वो रोगी आत्माएं हैं, वो कमज़ोर आत्माएं हैं। और डॉक्टर उन्हीं आत्माओं के इर्द गिर्द रहता है, उनके आसपास रहता है, ताकि कोई दिक्कत आ गई तो तुरंत संभाल ले।
और जो स्वस्थ आत्मा होती है, जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, जो रोग मुक्त हो जाता है, फिर डॉक्टर को कोई चिंता नहीं होती। डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर देता है, उसको परहेज बता देता है कि देख भाई तू रोग मुक्त हो गया है और ये मेरी मेडिसिन है, ये परहेज हैं, अब मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तूने परहेज तोड़ दिए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, बाकी तेरा वाली बाका नहीं होगा। तो गुरुदेव भगवान ने हम सत्सेवकों की छटनी कर दी, हमें रोग मुक्त कर दिया। कौन से रोग से? काल के रोग से मुक्त कर दिया। और गुरुदेव ने हमें नियम बता रखे हैं, मर्यादा बता रखी है कि मेरे बच्चों इन मर्यादाओं में रहना और विश्वास रखना अपने गुरुदेव भगवान पर, अपने परमात्मा पर। तुम्हारा काल बाढ़ भी वाका नहीं कर सकता, चाहे मेरे से 7 समुद्र दूर क्यों ना बैठकर भक्ति कर लो, तुम्हारा काल बाढ़ भी वाका नहीं कर सकता। बस सुरती अपने गुरुदेव के चरणों में टिका के रखना और मर्यादाओं का अंत तक पालन करना। तो आश्रम से जुड़े भाई बहन अभी रोगी हैं और आध्यात्मिक वैद्य का रोगियों के पास रहना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे संकेत गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल से बाहर आकर किए हैं। अब क्या कुछ परमात्मा जी कह रहे हैं, ये सारी की सारी बातें सांकेतिक हैं, सारी की सारी बातें सांकेतिक। और जब हम इनको समझेंगे मालिक के आशीर्वाद से, हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के खेल को और अच्छे से समझ पाएंगे। और यही परमात्मा चाहते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आज हम जंग जीत चुके हैं। हिसार जेल से आते ही सतलोक आश्रम में उसी दिन 10 अप्रैल की रात को परमात्मा ने यह सत्संग किया और क्या कहा? आज हम जंग जीत चुके हैं। आज हम जंग जीत चुके हैं। अज्ञान से लड़ाई है, हम जीत चुके हैं और परमार्थ हमारा परम धर्म है। क्या कह रहे पूज्य गुरुदेव भगवान? आज हम जंग जीत चुके हैं, हमारी लड़ाई अज्ञान से है और हम जीत चुके हैं और परमार्थ हमारा परमो धर्म है। 3 सेंटेंस बोले हैं गुरुदेव भगवान ने, 3 शब्द। आज हम जंग जीत चुके हैं, अज्ञान से हमारी लड़ाई है और हमारी जीत हुई है, और परमार्थ हमारा परमो धर्म है। परमेश्वर ने 3 वाक्य कहे हैं और तीनों वाक्यों में गहरे संकेत हैं। अब आश्रम से जुड़े भाई बहन तो सीधा सीधा समझ रहे हैं। जब गुरुदेव भगवान ने कहा कि आज हम जंग जीत चुके हैं, तो सामने बैठी हुई नादान संगत ने समझा कि हरियाणा सरकार के साथ में जंग जीत चुके हैं। किसी ने समझ लिया भाई चंडीगढ़ हाई कोर्ट के साथ में जंग जीत चुके हैं। किसी ने समझ लिया भैया पुलिस प्रशासन के साथ में जंग जीत चुके हैं। लेकिन असल में ये जंग भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव भगवान की हिसार की कोर्ट के साथ या चंडीगढ़ की हाई कोर्ट के साथ नहीं थी। ना ये जंग परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान की हरियाणा की सरकार के साथ थी, ना ये प्रशासन के साथ थी। अपने बच्चों के साथ में क्या जंग लड़ेगा परमात्मा? अरे कहां हाथी और कहां मच्छर, दुनिया भी मजाक उड़ाएगी। सतगुरु रामपाल जी तो अध्यात्म के हाथी हैं और यहां का किसी देश का बड़े से बड़ा राष्ट्रपति भी मच्छर के समान है। मच्छर कभी हाथी से लड़ाई लड़ेगा क्या? सोचेगा भी नहीं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान की लड़ाई काल के साथ में थी, क्योंकि काल को परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड की शक्ति बनाकर बैठा रखा है। ये काल अपने आप को नकली भगवान सिद्ध करके बैठा हुआ है। इस काल ने परमेश्वर की हंस आत्माओं को फंसा कर रखा हुआ है।
इस काल ने परमपिता परमेश्वर की आत्माओं की लक 84 में डाल के, तपतशिला पे डाल के, नरक में डाल के दुर्गति कर रखी है। तो असली जंग परमपिता परमेश्वर जी की किसके साथ? काल के साथ। और गुरुदेव कहते हैं आज हम जंग जीत चुके हैं। और वो जंग 10 अप्रैल 2026 शाम को 5 बजे जब गुरुदेव भगवान जेल से बाहर निकले, वो जंग उस समय जीती जा चुकी थी। हिसार जेल में 11 साल बैठकर परमात्मा जी ने जो जंग लड़ी है वो ज्ञान और अज्ञान वाली लड़ी है। और ये सारा खेल हिसार जेल में बैठकर परमेश्वर ने सूक्ष्म रूप से, काल और दयार की लड़ाई आमने सामने की नहीं होती है, ध्यान रखना। काल तो सामने प्रकट ही नहीं होता, लड़ाई क्या खाक लड़ेगा। काल और दयाल के बीच में लड़ाई सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म यानी वो अपनी चाल चलता है अपने एजेंटों के माध्यम से, और सतगुरु अपनी चाल चलता है अपने बच्चों के माध्यम से, अपने एजेंटों के माध्यम से। वो कहते ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। पिछले 11 वर्षों से ये जंग सतगुरु रामपाल जी की अपनी संगत में लड़ी जा रही थी। ये जंग पिछले 11 वर्षों से उस काल के एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बीच में और सतगुरु रामपाल जी के एजेंट सतसेवक बच्चों के बीच में लड़ी जा रही थी। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई, जो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई अज्ञान से है, ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई, ये जंग काल अपने एजेंटों के माध्यम से लड़ रहा था, सतगुरुदेव भगवान अपने एजेंटों के माध्यम से लड़ रहे थे। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्सेस साथ संगति, जो 2 पार्ट उनकी संगत में हो चुके थे, हो चुके हैं, अभी भी हैं। तो ये ज्ञान और अज्ञान के बीच की जंग थी, ज्ञान और अज्ञान के बीच की लड़ाई थी। काल अपने 21वें ब्रह्मांड में बैठकर लड़ रहा था, सतगुरुदेव भगवान हिसार की छोटी जेल में बैठ के लड़ रहे थे। और दास बार बार भाई बहनों को यही संदेश देता आया है कि जिस दिन पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आएंगे वो परीक्षा का अंतिम दिन होगा। और गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आज हम जंग जीत चुके हैं। जंग जीतने का मतलब जंग समाप्त, लड़ाई समाप्त, परीक्षा समाप्त। भाई और बहनों, इस दास के एक भी पॉइंट में आप ना समझ पाओ वो बात अलग है। परमात्मा ने जो बुलवाया एक एक बात ज्ञान आधार से होगी। मुझे शौक नहीं है अपनी बात को ऊपर रख के आप लोगों के ऊपर राज करने की। दास कभी किसी के ऊपर राज नहीं किया करता। तो ये ज्ञान और अज्ञान के बीच में जंग थी, लड़ाई थी, जो 11 वर्षों से काल और दयाल के बीच में सूक्ष्म रूप में और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सात संगति वालों के बीच में आमने सामने चल रही थी। काल ने इस जंग को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद घटिया से घटिया नीतियों का प्रयोग किया, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। यानी मार पिटाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, मन मुटाव करना, राग द्वेष करना, मुकदमेबाजी करना, जेल में डलवाना। क्योंकि काल के यही तरीके हैं। काल कभी ज्ञान से लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो घटिया तरीके अपनाता है जो सतलोक आश्रम वालों ने अपनाए। और सतगुरुदेव भगवान ने ये लड़ाई सत्यता के आधार से लड़ी, अपने सतसेवक बच्चों को हिम्मत दी। और हम सतसेवकों ने इन सतलोक आश्रम वालों के हर एक जुल्म को सहा, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं। और हमने इन लोगों के साथ इनके जैसा व्यवहार भी नहीं किया। हमने कभी इनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। हमेशा हम इनको समझाते रहे, इनके हित की बातें बताते रहे। तो गुरुदेव भगवान जो ये कह रहे हैं कि आज हम जंग जीत चुके हैं, ये जंग कोई प्रशासन के साथ नहीं, कोई सरकार के साथ नहीं, कोई कोर्ट के साथ में नहीं है। ये लड़ाई ज्ञान और अज्ञान की थी, जो समाप्त हो चुकी है, यानी छटनी हो चुकी है संगत की। अब आगे फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जंग हम जीत चुके हैं। ध्यान से सुनो। आज हम जंग जीत चुके हैं।
अज्ञान से लड़ाई है, हम जीत चुके हैं। क्या करें गुरुदेव भगवान? अज्ञान से लड़ाई है, हम जीत चुके हैं। एक बार फिर से सुन लो, हम जीत चुके हैं। लड़ाई है, हम जीत चुके हैं और परमात्मा हमारा परम धर्म है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अज्ञान के साथ लड़ाई है और हम जीत चुके हैं। ये शब्द ध्यान रखना भाई और बहनों, ये तत्वदर्शी संत के मुख कमल से निकले शब्द हैं। ये गीता और वेदों से भी ज्यादा गूढ़ रहस्य युक्त हैं। गुरुदेव कह रहे अज्ञान के साथ लड़ाई है और हम जीत चुके हैं। अगर ये लड़ाई प्रशासन के साथ होती, अगर ये लड़ाई कोर्ट के साथ होती, अगर ये लड़ाई सरकार के साथ होती, तो भाई और बहनों ये लड़ाई अभी तक जीती नहीं गई है। ये लड़ाई अगर प्रशासन के साथ, कोर्ट के साथ थी, तो ये लड़ाई तो अभी तक जीती नहीं गई है। क्योंकि अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुदेव भगवान को दोष मुक्त नहीं किया। अभी गुरुदेव भगवान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया। केवल गुरुदेव को जमानत मिली है, और वो भी इस आधार पर कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। केवल इसलिए कोर्ट ने रहम करके जो जमानत याचिका सतलोक आश्रम वालों ने गुरुदेव भगवान की तरफ से लगाई थी, रहम की भीख मांगी गई है, कोर्ट ने उस आधार से केवल जमानत दी है, यानी कुछ समय की मोहलत दी है। कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया, दोष मुक्त नहीं किया। अभी बरवाला कांड का दोष जो का त्यों सतगुरु रामपाल जी के ऊपर कोर्ट ने रखा हुआ है। फिर भी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। तो समझ जाना कि यह लड़ाई सरकार के साथ नहीं, यह लड़ाई प्रशासन के साथ नहीं, कोर्ट के साथ नहीं। अगर कोर्ट के साथ होती तो अभी हम जीते नहीं हैं, अभी बाइज्जत बरी नहीं हुए, दोष मुक्त नहीं हुए गुरुदेव। इसलिए यह लड़ाई अभी तक जीती भी नहीं गई है कोर्ट वाली। ये तो अभी अधूरी है, कोर्ट का फैसला आना बाकी है। फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। तो कौन सी जंग की ओर संकेत किया गुरुदेव ने? अब आपको समझ में आ गया होगा। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई, काल और दयाल की जंग, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्सेस सात संगति वाली जंग। इस जंग को परमपिता परमेश्वर ने 11 साल इसार की छोटी जेल में बैठकर लड़ा है। काल ने जी भरकर कुप्रेरणा की, जी भरकर बकवाद करवाई, कर्म फुड़वाए अपने एजेंटों के, सतलोक आश्रम वालों के, गुरुदेव के परिवार के, कोऑर्डिनेटरों के, संगत के, जो संगत आश्रम से जुड़ी हुई थी। और सतगुरुदेव भगवान ने जी भरकर हिम्मत दी, जी भरकर परमेश्वर ने मदद की, सत प्रेरणा की। हमारी ढाल बनकर परमात्मा जी हमारे शीश पर बैठे रहे। और अंत में हम सत्सेवक भाई बहन इस जंग में अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से सफल हुए। तो ये लड़ाई, ये जंग जो हम जीत चुके हैं, ये काल और दयाल के बीच में। आपने वो अखबार की कटिंग तो देखी होगी ना? नहीं देखे तो आपको दिखा देते हैं, ये लीजिएगा, साफ साफ देख लो, स्क्रीन पर है। अवमानना मामले में रामपाल व उसके साथी माफी मांगने को तैयार। कोर्ट से कहां जंग जीती, प्रशासन से कहां जंग जीती? गुरुदेव की जमानत करवाने के लिए सतलोक आश्रम वालों ने गुरुदेव भगवान से चंडीगढ़ एंड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से माफी मंगवाई है। माफी, ये सितंबर 2025 की अखबार की कटिंग। इन सतलोक आश्रम वालों ने गुरुदेव भगवान की तरफ से याचिका लगाकर और दोष को स्वीकार किया है कि हां जी, बरवाला कांड में हम दोषी हैं, कोर्ट की अवमानना के हम दोषी हैं। और जब दोष स्वीकार किया, उसके बाद कोर्ट ने रहम करके माफी दी है। यानी इन आश्रम वालों ने गुरु को मानुष मानकर ये सारे कार्य किए, वकीलों की सलाह पर।
और देश और दुनिया में गुरुदेव भगवान को समर्थ नहीं, असमर्थ घोषित किया इन्होंने, असमर्थ। आज आप हरियाणा के किसी भी आदमी का इंटरव्यू देखिए जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी के ऊपर इंटरव्यू किया है, वो सब यही कह रहे हैं कि अभी वो बाइज्जत होके बरी नहीं आए, अभी वो दोष मुक्त नहीं है। केवल कोर्ट ने जमानत दी है, और जमानत भी केवल इसलिए दी है कि उनके परिवार ने हरियाणा में लोगों की मदद की है और मदद के बदले लोगों का समर्थन लिया है जमानत के लिए। और अवमानना वाले मुकदमे में बाबा रामपाल के परिवार ने बाबा रामपाल से माफी मंगवाई है, इसलिए कोर्ट ने दया करके उनकी उम्र को देखते हुए और कुछ समय के लिए उनको बेल दी, उनको जमानत दी है। इसलिए भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, तो ये जंग कोर्ट से नहीं जीती गई, अभी प्रशासन से नहीं जीती गई, अभी सरकार से नहीं जीती गई है। असली जंग काल और दयाल के बीच में थी, सतगुरु रामपाल जी और काल के बीच में थी, आश्रम वर्सेस सात संगत के बीच में थी। और यह जंग हम जीत चुके हैं, यानी सतसेवक भाई बहन सफल हुए हैं। परमेश्वर ने इस परीक्षा में आप और हमें जो है सफल बनाया है। क्या कह रहे मालिक? आज हम जंग जीत चुके हैं। अज्ञान से लड़ाई है, हम जीत चुके हैं और परमार्थ हमारा परम धर्म है। अज्ञान से लड़ाई है और जंग हम जीत चुके हैं। हिसार जेल में बैठकर भी पूज्य गुरुदेव भगवान हमें विशेष संदेशों में बार बार यही कहा करते थे कि बच्चों, हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई काल से है। और विशेष संदेश नंबर 44 में गुरुदेव ने साफ साफ कहा कि बच्चों, काल और दयाल की लड़ाई, काल और दयाल की लड़ाई कति आमने सामने शुरू हो चुकी, आमने सामने। क्या कह रहे परमात्मा? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, परमात्मा ने आपके ऊपर असीम रजा कर दी है। कति प्रत्यक्ष हो चुके हैं। काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है। काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है। काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब जो लड़ाई शुरू हो चुकी थी हिसार जेल में, क्योंकि हिसार जेल में बैठकर तो गुरुदेव ने विशेष संदेश भेजे हैं, और विशेष संदेश 44 में गुरुदेव कह रहे हैं कि काल की दयाल की कति प्रत्यक्ष लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो यही तो लड़ाई जीतेंगे, यही तो लड़ाई जीती है गुरुदेव ने, जो कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। और इस लड़ाई में आप और हम भाई बहन सफल हुए हैं। और ये समय सतगुरु का दिया हुआ है, परमात्मा कबीर जी का बोला वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये समय सतगुरु का दिया हुआ है, ये प्रवचन कबीर परमेश्वर के बोले हुए हैं, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। यानी हंस आत्माएं जिनको परमात्मा हंस बनाएंगे, निर्विकारी बनाएंगे, परमेश्वर हर प्रकार से काल के षड्यंत्र को काटने में सक्षम बनाएंगे, उन आत्माओं को सतलोक जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये समर्थ के वचन है, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के वचन है, इनको कोई काट नहीं सकता।